बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चंद्रनाम। श्री प्राणनाथ निजमूलपति श्री महराज स्वाम। द्विज कुंवरी श्यामायुगल पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं तो पातशाही दीन की जो सरकार होगा, जिसमें राज्य को, श्यामा जी को सुंदर साथ दिए तो समझ लिए होंगे, तो बड़ा अभाग्य मानेगा कि मुझे यहाँ इनके चरणों की सेवा। तो जो सेवा करने वाला होता है वो हमेशा गरीबी से, नम्रता से, झुक करके चलता है, ना कि किसी को आदर आदेश देता है। ये पातशाही दीन की है, ना कि दुनिया की। दुनिया की पातशाही हुक्मरानी हुक्म से चलाई जाती है और ये पातशाही दीन की नम्रता और सेवा भाव से होती है। इतना अंतर है। तो अब हम भी क्या करें? और स्वांत सबूरी बिना कबू न पावे। ये जो पातशाही दीन की है, स्वामी कहते राजेंद्र राज भी देख करके उसी को देंगे जिसके अंदर सबूरी होगी, शांति होगी, सहनशीलता होगी, नम्रता होगी। अब यहाँ ये बात करने के दूसरा विषय करता है। ए लश्कर सारा दिल का सो दिल बड़ी सब चाहे। ये दुनिया सारा क्या है? लश्कर दिल का है। किसका दिल नहीं है? यहाँ दिल बड़ी चाहना। विश्वास से स्वामी कहते ऐसों के अंदर हमारी आत्माएं थे, अब उनको निकालना कैसे? जनरली का क्या है? माया के लिए भी और दीन के लिए भी हर कोई चाहता है हमारा धर्म बड़ा हो, हमारा दीन बड़ा, हमारा ऐसा कुछ है। हम जी कहते घबराएं, भले कोई झूठ को भी परमात्मा कह रहा है, कहने दे, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। जैसे मुसलमान लोग काबे को मुंह कर लिया, पत्थरों पर बजा रहे हैं सजदा, और क्या कह रहे हैं कि हमारा सजदा अल्लाह ताला के घर जा रहा है। चलो इधर के जो लोग सजदा बनाए काबे की तरफ को भी, क्योंकि मक्का मदीना उधर है, तो जो मक्का मदीना के उस तरफ रहते इधर हिंदुस्तान का, तो पश्चिम जो है मगरब जो है मक्का मदीना, तो मक्का मदीने के भी जो उस तरफ मगरब में रहते हैं, फिर वो सजदा किधर चले? ऐसे ही लोग हिंदुओं के अंदर भी है जो पढ़ते भी हैं कि आग, पानी, पत्थर और वृक्षों की पूजा करना, या तांबे की धातु की मूर्तियां बना के पूजा जो करता है, वो नीचों में नीच मनुष्य गधे के समान। और वो ऐसे लोग आपको बड़ा भागवत में से बताएंगे कि ये भी भागवत में लिखता है। जितने बड़े भागवतकारों के पास कभी तुम्हारा मौका बनने नहीं भागवत हो रही है, उनको कहना बोला श्री जरा एक श्लोक का हमें अर्थ बता दीजिए। 10वां स्कंद 84वां अध्याय और श्लोक नंबर 13, ये उसमें लिखा है कि जो मनुष्य पाके तांबे की धातुओं की कोई मूर्ति बना के पूजा करता है, या आग, पानी, पत्थर और वृक्ष की पूजा करता है,
वो इंसान होते हुए भी नीचों में नीच योनियों में गधे के तुल्य है। जिसने श्रीमद् भागवत 10वां स्कंध 84वां अध्याय 13वां श्लोक देख लो, पढ़ लो, कहां चला जाए वो बैठे रहे। ग्रंथ शास्त्रों में मौजूद है सर, उसी का प्रमाण देते हैं। चर्चा के बाद उनसे कहना जी दिखाओ, प्रचार भागवत का पर ये नहीं समझ रहेंगे तो ऐसों को भी क्या करना। स्वामी कहते हैं दिल अपना दे उनका दीजिए। अपना दिल देने का मतलब क्या है कि इतनी शक्ति रखो उनका ज्ञान सुनो। तो जब हम सुनेंगे तो फिर उनको भी हमारी बात इसलिए हम सुने और फिर उनको कहें महाराज ये इसका भी अर्थ हमको बताओ, क्या हो सकते हैं इसका भी अर्थ हमको बताओ। फिर उनसे क्या पूछो, कहो कि महाराज भागवत के हिसाब से कृष्ण एक जो तो थे और दो कृष्ण तुम्हारी भागवत अखंड करती है। नहीं समझा रही तुम समझो, मैं इतनी चीजें नहीं समझाने दे। आ रही है जी, आ रही। हाँ सारी सब बताते रहने में परम नाम की बातें तो पता नहीं कब समझोगे। सबको आ रही है। भागवत के हिसाब से कृष्ण एक है और 10वें स्कंद में भागवत दो कृष्ण को अखंड करती है, भागवत और तभी उनकी दीक्षा मंत्र होता है भजमान श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास। तो उनको फिर पूछना जी ये श्री तीसरा कृष्ण कौन आ गया जिसने जाके कंस को मारा, क्योंकि रास के अखंड होने के बाद ही तो कंस को मारा जाता है। तो कृष्ण का हो गया वहां अखंड, तो फिर ये कृष्ण कौन सा आ गया जिसने जाकर के कंस को मारा। और फिर वो चौथा कृष्ण कहां से आ गया जो सुदर्शन चक्कर के साथ में शिशुपाल की जोत काटता है, सिर काटता है। नहीं समझे, जो गोपियों का कृष्ण है वो तो कभी भी हाथ में सुदर्शन चक्कर लेता नहीं, वो तो बंसुरी लेता है। तो ये कौन सा कृष्ण है जो भरी सभा के अंदर जो है सुदर्शन चक्कर चलाता है और शिशुपाल का सिर काट देता है। ये चाल कहां से कहना ये भागवत की बात ही कर रहे, क्योंकि कृष्ण की बात भागवत से ये। इसलिए स्वामी कहते हैं यहाँ हर कोई दिलवरी बड़ापन चाहता है तो बड़ापन तुम उनको दे, तो छोटे हो गए फिर उनकी बातों को दिल दे उनका लीजिए। जब अपना दिल दे के उनके चरणों में बैठोगे तो फिर बड़े प्यार से जिस समय आप उनसे पूछेंगे उनको बताना पड़ेगा। जैसे दिल अपना दे उनका लीजिए, फिर जवाब नहीं आएगा इन विद चरणों पहुंचाए। ये तरीका है ना कर उनसे लड़े झगड़े और ये कहना तो भी ठीक है, समझ होगा। पहले सुनिए, उनको तसल्ली हो गई है सुनने समझने के लिए आगे फिर प्रश्न। तो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर है लाइने कहां से बिनता करके। तो फिर इस तरह से शिवलिंग होकर वो श्री प्राणनाथ जी की वाणी तक जो है पहुंचेगी। और फिर अब क्या होगा ध्यान देना, जो कोई उल्टी करे, ध्यान देना, जो राजी महाराज की वाणी से उल्टा रास्ता दिखाए साथी साहेब की तरफ के जो सरदार हो और सुंदर साहब को राज्य की तरफ की बजाय व्यास की तरफ लगाए, उल्टा रास्ता दिखाए, कहे नहीं ये ही वृक्ष जो है मुक्ति का दाता है वृक्ष। और क्या बताया ये गुरु पुत्र है। कौन कौन कहता है उसका प्रमाण राजन कहता है।
वृक्षों को सतगुरुदेव शनि का पुत्र बताया जाता है, अक्षाती का अंश बताया जाता है, प्रमाण अच्छे बताएंगे। ये स्वामी जी कहते ऐसा जो करता है उल्टा रास्ता सुंदरता को राज्य की तरफ से हटाकर फिर मिथ्या में भटका रहा है। एक एक बात को सुनिए, वाणी कह रही मैंने कुछ नहीं कहा। जो कोई उल्टी करे साथी साहेब की तरफ तो क्यों कहिए तिनको, ये सरदार है, तो क्यों कहिए तिनको सरदार जो अशरफ। कहने का मतलब क्या कि वो शराब तो बन गया है पर लुटेरा शराब है। जिसको खुद सोने की पहचान नहीं तो तुम्हें क्या देगा, तांबे का पालिश करके हाथ में पकड़ा। कहां की बात है अभी तक सामने बताइए। सुखदेव जी 8 साल सुनते हुए क्यों सुनते नहीं, 20 साल हो गए सुनते सुनते, ये भी तक साफ कर होंगे। तुम नहीं हो शराब जब ही हो चिंता मणि भट्ट के पास जब स्वामी जी जाते तो क्या कहने लगा कि आधा भगत कबीर है और पूरा भगत कमाल। तब स्वामी जी ने कहा जहारे लुटेरे ठग, गादी तो बैठी है जिसके ऊपर कबीर जी की, और कमाल को पूरा कहते हो जो मना कर जीवड़ा था, और कबीर को आधा कहते हो। तो स्वामी जी कहते हैं जो इस तरह तुम्हें राज्य की तरफ से हटा के फिर माया में या झूठी चीजों की पूजा में कराते हैं, वो सरदार क्या है, अशरफ नहीं शराब। उसको जिसकी गादी पर बैठा हुआ है उसकी पहचान वही है, वो केवल पैसा और मान बटोरने के लिए बैठा है, वो तुम्हारा सरदार नहीं। समझ आना कह रहा पुराण बंद कर से स्वामी जी और क्या करेगा, एक तो तुम्हें राज्य की तरफ से हटा के माया में भटकाएगा, और वो दूसरा क्या करेगा, कुरान से तुम्हें दबका देगा, डरा देगा, और कुरान बंद करेगा। कहना वहां मत जाना, वो तुमको मुसलमान बना देंगे, बंद कर देंगे कुरान की बात को। और कुरान के बिना अब भागवत भी चुप होगी। भागवत कहां तक ले जाती है, योग माया। संसार के कोई ग्रंथ मेरा काम से आगे नहीं ले जाते। योग माया तक कौन को जाता है, भागवत। और आगे जो है वो क्या करेंगे, कुरान को बंद कर देंगे और कह देंगे कृष्ण के बिना और कोई राज्य है ही नहीं, राज्य कृष्ण है और कृष्ण ही राज्य है। कुरान को बंद करेंगे क्योंकि आगे वाहिद एक रसूल सल्लल्लाहु मोहम्मद साहब है जिन्होंने ये फरमाया कि मैं अल्लाह ताला से दुनिया वालों मिल गया। ये बात हिंदुओं के किसी ग्रंथ में नहीं कि कोई कह दे देवी देवता तीर्थंकर अकार आदि नारायण भी आगम करके पीछे एक मोहम्मद साहब है जो कहते हैं दुनिया वालों शबे गया तो अल्लाह ताला से मेरी 90,000 मैंने हक सुने और मैंने अल्लाह ताला की सूरत को देखा। अमृत सूरत है अल्लाह ताला की, जिसको हिंदी में किशोर स्वरूप कहते। तो अली साहब ने सवाल भी किया, अरे हुजूर जब किशोर है जवान है तो उनके सिर पर बाल होंगे। कहा मेरे तो बाल थे। कैसे थे, घुंघराले बाल थे अल्लाह ताला के, और कैसे लटकते हुए गुच्छे रेशम के हैं जो गर्दन पे झुके हैं। ये पुराने पाक में लिखा है। वो कभी भी
तुम्हें कृष्ण की बांसुरी की तरह से न पिलाएंगे, पर मोहम्मद साहब की इन बातों को कभी भी सुनाएंगे। वाणी कहती है कुरान को बंद कर से, वो तुम्हें कहां सारा परमाधान दिखाएंगे योग माया, क्योंकि आगे का रास्ता कृष्ण ने बताया नहीं, किसी जगह भागवत में है तो बताइए। भागवत ने कहीं भी परमधाम का मूल मिलावे का वर्णन है तो बताइए। इस वाणी के बिना अगर कहीं मूल मिलावा और अक्षातीत राज्य मिला का वर्णन है तो किसके अंदर है? केवल पुराण के अंदर। और क्या देखा? अली और 4 थे दोस्त उनके मोहम्मद साहब के, याद सवाल करते। और क्या देखा कि 12,000 मोती देखी, तो फिर उनके मुंह पर कुलप था, मुंह बंद था मोतियों का। तो मैंने हजूर से पूछा, है मेरे अल्लाह ताला, इन मोतियों के मुंह कुलप क्यों लगा है? कुलप का मतलब ताला कभी बंद क्यों बैठे? तो कहने लगे इनका कुलप तेरा दिल तब खुले जब आओगे नहीं, जब तुम इनके साथ मिलकर के आ जाओगे तो इनके भी कुलप खुल जाएंगे। ये सारी बातें कुरान के अंदर। और क्या बताया कि मैंने वहां पर दरिया जोए देखा, जमुना जी देखा, उनके किनारे पर देवलियां मोहलात देखी, 7 घाट देखे, कुंजबन की रेती देखी, हौज कौसर देखा, जिसको पुराने पाक के अंदर मदियम सराय का है। इसलिए समझी कहते, क्योंकि वो लोग जो कर्म कांड के पुतले बने हुए थे, वजूदों से कर्म सिद्धि बने हुए थे, वो कभी भी हकीकत का भेद तुम्हें खोल के, क्योंकि जिनको इतना, अब देखो सुंदरता जी, ये है अध्यात्मवाद की बातें। वरना तो हमारे शहरों में हर धर्म के गुरु आ जाते और क्या बड़े बड़े पोस्टर लग जाते, हमारे गुरु श्री आ रहे हैं और किस पर चर्चा करेंगे? अध्यात्म तत्व। तो अध्यात्म तत्व का अर्थ हिंदू को नहीं होता है। हिंदू और मुसलमान का झगड़ा वजूद से है, रूह पाक है, न हिंदू है न मुसलमान। अब दर्जा बदर्जा जो बात योग माया तक की है, हकीकत तक का जो ज्ञान है वो तो वहां है, लेकिन उससे आगे इसलिए हम क्या करें? ध्यान के साथ सुनने की बातें। कहा पुराने बंद कर सी इनके जो उमरा, वो जो सरदार होंगे, महाराज होंगे, वो किसके अधीन होंगे? अपने ट्रस्टियों के। सब लोग बैठे चुपचाप। बादशाह और उमरा 2 शब्द हैं उर्दू भाषा में। बादशाह कौन होते? जो बादशाह होते, और इधर बादशाह कौन है? जो महाराष्ट्री होते, और उधर उमरा कौन होते? वजीर और दूसरा जो आके सलाहें देते थे और उस पर बादशाह अमल करते हैं। तो यहाँ अब उमरा कौन है? दस्ती। महाराज नहीं जाना, नहीं जाना, महाराज बैठ जाओ, बैठ गए, खड़े हो जाओ, खड़े हो गए, लोटा पकड़ो, पकड़ लिए। तो उनके जो उमरा होंगे, जिन्होंने उनको बादशाह बनाया है, सुंदरता जी भाई, जिसने पढ़ना हो ईमानियत के पढ़। कोई अंदर को ले रहा हो, क्योंकि महाराज का नाम बड़ा पीड़ादायक है ना, इसलिए आगे वाणी की पहिया पढ़ ले। स्रोत साहब का पन्ना नंबर 635 है, तो पहिया पढ़ रहे, ये लिखी है। बाद में खोल कर भी देख लेना, शायद हो यार अपने पास से भी बना सकते, क्योंकि मन में रहने तो जरूरत करो, ये आगे करना ध्यान देना। सुंदरता जी कहा पुराने बंद कर सी इनके जो उमरा, आधीन होती इनके जो होगा पातशाह। स्वामी जी कहते हैं कि दीन के अंदर आने वाले जितने भी
साक्षात महाराज अधिपति बनेंगे, वो किसके अधीन रहेंगे? कोई नहीं कहे मान करने के लिए मेरे आगे रखा जो भाई सुन करके भी यकीन एकदम घुसरा लग रहा है। सांस नीचे का नीचे बैठा रह जाओ, मुद्दाओं सुनने आए हो क्या चीज की बनी वाणी सुन के दम नहीं था कि राज्य महाराज हमें किन बंधनों में से मुक्त कर रहे हैं, कहां हम जकड़े पड़े हैं, किन की गुलामी की जंजीरों में हमारी उम्र बीत रही है, हम उनको तोड़ के बाहर नहीं निकलना चाहते। वाणी बोलो कोई अपनी तरफ से चर्चा बनाती नहीं सुना। हम ये कहते हैं ऐसा समय आ रहा है, अच्छा ठीक है तो सब देख रहे कल क्या होगा आगे क्या होगा, इसीलिए 15 साल को पहले से तर्क कर दिया है कि जिसको तुम बारिश का मान के चलते हो वो खुद किसके गुलाम होगा? वो गुलाम के चलते होंगे, क्योंकि उन्होंने उनको बना रखा होगा। और कहने वाला समझा नहीं जी, बिल्कुल कोई बात नहीं करेंगे, हम गीता ही सुनाएंगे, भागवती सुनाएंगे और कृष्ण करेंगे लाल की जय। आगे कह रहे कुछ ऐसे कुमार भाषा सुने लगे। ध्यान देना, अधीन होती इनके जो होगा पातशाह। आगे सुनिए, लती तिन से न होगी भाषा की पहचान करा दी। जो तो उमराव के अधीन होगा वो तो ये काम करेगा, और जो उमराव के अधीन होगा ही नहीं, राज्य की मेहर जिस पे होगी तो वो क्या करेगा? लती तिन से न होगी, वो कभी भी उल्टा काम, लती मैंने उल्टा काम जो है कभी करेगा नहीं। जो कहे सिरदार, जो सबसे निकाल करके बंदरों से और हमें राज्य महाराज पकड़ावे वो हमारा सरदार। स्वामी कहते हैं वो सरदार होगा जो उल्टे रास्तों में से निकाल करके सीधा हमें किसके साथ जोड़े? श्री महामती कहे गुरसोई कीजिए, जो अलग कीजिए इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेम करे सन्मुख, हमें प्राणनाथ पकड़ा, हमें राजी से बांधे, हमें श्याम जी के चरणों में बांधे। वो स्वामी जी कहते हैं मेरा सरदार, उसके पास मेरी शक्ति होगी, मेरी दी हुई बुद्धि होगी, मेरा भी दिया हुआ बल उसके पास होगा। और वो कौन सा बल होगा? माया का दिलबरी बल होगा, और वो दिलबरी ही चाहेगा, इसलिए कहेगा नहीं फिर एक ही टिकट बुक करो और ना करो आपको समझ नहीं चलिए तो बन नहीं सकते ऐसा। और जो धनी का आशक होगा उसको पता है कि तबीयत मेरी है ही नहीं किसी की अमानत है, तो छटेगा क्या? छटा हो, वो बना है अपने पिया पर और पिया उसके लिए। तो स्वामी कह रहे जो मेरा सरकार वो तुम्हें कभी भी उल्टा रास्ता नहीं दिखाएगा, वो इन सब से सुलझाकर तुम्हें किसके साथ खड़ा करेगा? मेरे से मिलन करा देगा, वो मेरा सरकार। वो सुंदरता सरदार सकती है जो सुंदर सबको भी और खुद भी इन जंजीरों में से निकाले और सीधा रास्ता दिखा करके मूल है मिलावे मेरा जी के जब में लगा दे। वो कभी उल्टा काम नहीं सुंदरता को सिखाया, कभी उल्टा रास्ता नहीं दिखाया, कभी किसी बंधनों में डालने वाले रास्ते पर न चलेगा न किसी को चले राह। सब सिरदार एक होई। अब के साथ ये समझ के बैठे, ये कभी ना भूल जाना कि परम धाम में है सरदार और ब्रिज में और रास में और अब और आखिर तक और न। स्वामी जी कहते हैं हमारा सरदार अव्वल भी वही, बीच में भी वही और आखिर में वही। पोशाक बदल सकता है, सरदार नहीं बदल सकता। श्यामा जी हमारे सुभान मालिक जो है सतगुरु महाराज, वो कभी भी बदल सकते, वो भी हमारे मूल से लेके जितने भी तन वो भले बदले, क्योंकि यहाँ तन द्रोने वाला थोड़ा धारण करना। ये तो पहले तन में आते जब आदमी मैं बैठे उस तन को ना मिटने देते तो आज 50 लोग होता, सारी दुनिया पासपोर्ट वीजे बना के भक्ति इंडिया में चलो एक आदमी 400 साल का बाबा बैठा है, उसकी शक्ल देखने तो आ जाते ज्ञान सुनने में
इसलिए जो है ध्यान दो, सरदार सभी एक होगा। और वो सरदार कौन है? श्यामा महारानी, राज्य का स्वरूप उनके साथ होगा। हमारे सरदार कौन है? श्यामा जी। और वो कौन होंगे? जो रोज संध्या आरती में कहते हो पर पता नहीं क्या अर्थ होता। तोम स्वरूप बोलो इसका तोम स्वरूप, तुम में स्वरूप और तुम स्वरूप के संग भेद तुम्हारा गोलके ब्रह्म आनंद स्वरूप। कौन स्वरूप है? नहीं तुम स्वरूप, तुम में स्वरूप, तुम स्वरूप के स्वरूप, स्वरूप के संग क्या है? बोलते पता है नहीं क्या बोलते। जरा बहनों में से कोई कष्ट करे तो उसका आभार प्रकट करे, भाई परीक्षा न करेंगे। ये मजलिस है, ये क्या है? मजलिस है। शिहूर करने के चर्चा जो राज्य जाने उनका था, उन्होंने क्या जाने चर्चा करूं? शिहूर कीजिए सब मिल। कोई बहन नहीं जानती तो वो स्वरूप अब वो मैं नहीं जानती तो वो स्वरूप। अरे रोज बोलते हो आपके घर में नहीं, मंदिर में बैठ के बोलते हो तुम स्वरूप। किसको कह रहे तुम स्वरूप? अरे बाबा सतगुरु देवचंद जी की आप ही बोलते हो तो वो हमारे सतगुरु कौन स्वरूप? श्यामा महारानी। श्यामा महारानी स्वरूप है, राजी के नहीं है। तुम स्वरूप, तुम में स्वरूप, उनके अंदर कौन आके बैठा था? तुम्हें क्या मुश्किल है? तुम स्वरूप और तुम में स्वरूप और तुम स्वरूप के संग राजी के संग बता रहे। क्या मुश्किल क्या है बताइए? तुम स्वरूप श्यामा जी, तुम में स्वरूप राजी और तुम सदा राजी के साथ। ये भेद तुम्हारा जो आनंद रंग वृंदावन का है, दुनिया वाले क्या समझेंगे कि ये क्या है? भेद तुम्हारा को लखे ब्रह्म आनंद रसरंग के राज्य और शर्मा जी का आनंद का रसरंग क्या है? दुनिया वाले क्या समझेंगे? आप ही हम बोल रहे, वो क्या जाने इसके अंदर क्या भेद। ये बातें हैं कि वो जो हमारे सरदार है सतगुरु है, सतगुरु सदा एक था, एक है, एक ही। हमें आत्म हमारी को जगाने के लिए वो तन चाहे सदा बंद, उसमें क्या ध्यान दें। सबो सिरदार एक हो गई मिले बारे सदा भी और कुछ। सतगुरु एक ही हमारे श्यामा महाराज थे, जिन्होंने पहला तन देवचंद जी का तन धारण किया और दूसरा गा रहे थे प्रकाश जी, दूसरे पर मद्दार। इनके अपनी ही लैंग्वेज चला करती है। तोड़े को बोला करके है टूंगा कर रखा। कहां पड़ा था जी मद्दार? जमीन आसमान का अर्थ मेहरबान अंतर होता है मद्दार में और मुद्दार में। उर्दू फारसी की जुबान पकड़ने वाला तो सामने तो क्या कहेगा कि कहते हैं कि अल्लाह ताला का दरबार है, पक्का लफ्ज जो है वो ठीक नहीं, उच्चारण शुद्ध नहीं, को तलफ्फज बोलते हैं उर्दू भाषा। प्रोनाउंसिएशन इज नॉट करेक्ट। समझ लगी? इसलिए शुद्ध शब्द बोलिए बैठ करके जो भी बोलो। मद्दार नहीं होता, मुद्दा से है मुद्दार कि दूसरा तन जो श्यामा जी धारण करेंगे सारी लीला उससे हमें मिलेगी, जिसको हम कहते हैं स्वामी जी के तन से 40 साल की जो लीला हुई, 11 के 10 और 12 के 20 ईसा कौन? श्यामा महारानी। पातशाही पश्चाली। इस रास्ते उन्हीं को हुक्म है बुलाए जाओ तुम अवतार में मेरी जो आशा। अब हमें जो पहले आगे ना त्रिकाण में कि जो युक्त बकरी है वो अगर चलेगी भी तो अंदर कौन होगा? राज्य और श्यामा जी के बिना कोई भी संजानी नहीं करता। तो सरदार होना पहले अपने आप को सिर्फ इतना कहे कि भाई वो हमारे सेठ डिप्टू में दिया है, हम तो उनके गुमास्ते।
तो उन्होंने वे अपने डिप्टू की एजेंसियां दी है, मालिक नहीं वो कहेगा, जिसको सोच आएगी कि इसका मालिक कौन है। स्वामी जी समझा रहे कि सरदार हमेशा एक हमारी श्यामा महारानी है, हमारी सुभान है, हम उनके काम है। भले वो किसी के टन को पकड़ के काम करे तो शक्ति उनकी जब तक अंदर नहीं आके बैठेगी, राधी श्यामा जी नहीं आके बैठेंगे तो दोष इलम इश्क कैसे आ जाए। विचार करने की सारी बातें बहुत गहरा गहरे में